नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो इस समय हम हैं कुंडा डाक बंगले पर, जहां पर सपा के युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज आए हैं। एक बार कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखा दे किस तरह से जनता का हुजूम लगा है और जनता की बात सुनने आए थे। आज सर, जब आप डाक बंगले पर आए थे तो किस तरह की समस्याएं ज्यादा रही है? देखिए, समस्या हर तरीके की रही हैं। जिस तरीके से 10 साल तक जो पिछले सांसद थे हमारे लोगों के बीच में नहीं आए थे, खास करके प्रतापगढ़ की मैं बात करूं, तो हमने उस और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी की टीम ने उस कड़ी को तोड़ने का काम किया है। अपने लोगों की सुनवाई हो, हमारे लोगों ने इतनी मेहनत से हमारे लिए वोट डाला है, तो उनका जनप्रतिनिधि हम कर रहे हैं। बहुत सी समस्या जो देश की सरकार तक पहुंचाने की समस्या थी या फिर प्रदेश की समस्या थी, नाली, बिजली, सड़क की समस्या थी, हमने सबका सुना है। एसडीएम जी भी यहाँ पर थे, तो उनके साथ मिल करके अपने लोगों का निस्तारण करें, यह हमारा कार्य रहेगा। सर, जब आप चुनाव में आए थे तो सबसे ज्यादा एक बात को लेकर चर्चा थी कि पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, इनको जमीनी हकीकत नहीं पता है और महलों में रहने वाले गरीबों का दर्द नहीं समझ पाएंगे। तो जब आप आए हैं तो देख रहे हैं गरीबों का दर्द, किस तरह का दर्द है लोगों के बीच में। देखिए, जैसे मैंने बोला कि बहुत से हमारे नौजवान किसान हैं, उनकी सबकी समस्या है और यहाँ पे लोग हैं, इनसे पूछ लीजिए। अगर कोई इनके लिए, हम जनप्रतिनिधि हम खड़े हैं, कोई हमको कह दे कि हम महलों में रहने वाले, इनके बीच में नहीं रहने वाले, तो यही आपको जवाब दे देंगे। सर, एक सवाल और रहेगा सर। कुंडा में, खासकर कुंडा और बाबागंज में सबसे ज्यादा युवा और किसान इस समय परेशान है। किसानों की फसल तैयार है, धान की फसल तैयार है, लेकिन आवारा जानवर सबसे बड़ी चुनौती बने हैं और सरकार इस ओर, प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आप इसका निवारण किस तरह से करने का प्रयास करेंगे? देखिए, पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे देश में ये दिक्कत है हमारे नौजवानों की नौकरी की और किसानों की खास करके। जब हम सदन में थे, बजट का सत्र चल रहा था, यहीं के लोगों ने एक आवाज़ उठाई थी कि यहाँ की नहरों में पानी नहीं आ रहा है। तो हमने इनकी समस्या प्राथमिकता समझ करके सदन में देश के सामने, सरकार के सामने उठाई थी। ये सब लोग जानते हैं। पूरी वो सूची लेकर गए थे 21 नहरों की, जिसमें और माइनर की, जिसमें पानी नहीं आ रहा था, और साथ ही साथ आवारा पशुओं की आवाज़ उठाई थी। तो इनकी आवाज़ अब की बार सदन में और भारत सरकार के सामने बुलंदी है, इनके ही जनप्रतिनिधि की आवाज़ बुलंद है। सर, एक सवाल और रहेगा कि जिस तरह से सुल्तानपुर में सराफा कांड में लूट होती है, 14 से ज्यादा अपराधी रहते हैं, मंगेश यादव का इनकाउंटर हो जाता है, उसमें समाजवादी पार्टी, आपके मुखिया अखिलेश यादव साहब कहते हैं कि यूपी की एसटीएफ नहीं, स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गई है। क्या देख रहे हैं, क्या जाति देखकर अब इनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, इस पे मेरा कोई कहना नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मैं अपने ज़िले की बात करूँ तो यहाँ पे भी थानों की बहुत समस्या है। हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होती है। आए दिन सबसे ज़्यादा समस्या थानों की है। चाहे हमारा हस्तक्षेप हो, हमारी बात हो थाने में सीधा एसओ से, लेकिन फिर भी हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होती है। हम अधिकारियों से इस मामले में मिलेंगे ताकि हमारे लोगों की सुनवाई हो और थाने जब ये पहुँचे तो इनका निस्तारण तुरंत हो। सर, चलते चलते एक सवाल, 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में, क्या देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अब की बार नौजवान, किसान और सब लोग मिल करके इकट्ठा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उत्तर प्रदेश में वोट डाला था, अब की बार फिर से उपचुनाव में भी आप ये देखेंगे कि समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से जीतेगा। तो ये थे हमारे साथ कौशाम्बी सांसद पुष्पेंद्र सरोज, जो तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि गांव गरीब किसान की आवाज ही बनना है, उन्हीं की समस्याओं का समाधान करना है। आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।